हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छुप के एपिसोड नंबर 25। क्या लगता है मिश्री और हड्डी? सॉरी, हादी। फिलहाल तो वो बेहोश थे दोनों ही। क्यों? कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा उसके साथ। अरे ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? मेरी जबान ना ही खुलवाओ ना तो बेहतर होगा। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि फाज भाई बहुत परेशान है। बस मैं सुबह उठी, सामान पैक तेरे किया फेवरेट और कैरेक्टर गुल है ना? तभी तुमने सोचा बख्तो दादी। बख्तो दादी के बाद रात को जाके अब परेशान करूं। अच्छा ये बताओ, फाजी अभी तक टिकटें क्यों नहीं करवा के दे रहा? मुझे तो लगता है उनका शादी में जाने का भी ना कोई इरादा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है? दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। पता नहीं, खैर वहाँ मिशी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मिशी मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगी तो मेहमानों के सामने। हादी आप मुझ पर क्यों खफा हो रही हैं? मैं तुम्हारे लिए डंडे छोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो। आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? बस मिशी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग छुप कर दौरा पड़ा था ना जो, वो बढ़िया था। ये तू क्या कर रहा है? मोहब्बत। रब्बा मेरे घर के पीछे बैठ। बेबी को हादी भैया लेके जा रहे, बेहोश हो गई है वो। किस हॉस्पिटल में है वो? जी मैं अभी आ रहा हूँ। अल्लाह बस इस बार बचा लें, फिर नहीं करूंगी ये मोहब्बत वाला पंगा। चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको। हाँ, बल्कि हनीमून में भी चली जाना बेबे के साथ। वो बुआ की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मुंह पे दरवाजा, अभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। चुल्ला बट्टा। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं उस्ताद जी, उस्ताद जी? मेरे हस्बैंड। थैंक गॉड हादी आप आ गए। मैं तो आ गया हूँ, अगर ऊपर से कोई और आ गया ना तो हम पे अजाब आ जाना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या कर सकते हैं? तुम बस अपने रूम में जाओ और रिलैक्स करो। इसे कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? अम्मा इतनी खफा है मुझसे। उन्होंने किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है रूमी को हम पे शक हो गया है। नहीं नहीं, रूमी वैसी मोटे दिमाग की है, बस वो खाने पीने के अंदर ही उसका दिमाग चलता है, उसकी फिक्र नहीं है। बेबे ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? सादकाबाद की ड्रैकुला बन के फिर रही है, मेरी खून की प्यासी हुई हुई है वो तो। हादी अब क्या होगा? मिशी, ये सब कुछ तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा अब आप शुरू हो जाए मुझ पर। शुरुआत तुमने की थी रमीशा इब्राहिम, अब इख्तिताम मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है तो अब आराम से बैठ के इख्तिताम के बारे में सोचें, मैं जा रही हूँ। निशी रुको, भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। वो तो वक्त बताएगा अब। फिलहाल तो वक्त ने हम दोनों की दादियों को पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल में, और बस यही दुआ है कि ये वक्त हमें मैरिज हॉल में भी ले जाए। फिलहाल तो मुझे घर पहुंचना चाहिए, पता नहीं कौन सा इजलास लगा होगा वहाँ। आपा मुझे तो लगता है कोई बड़ा पंगा हुआ है पड़ोस में। वो कैसे? वो ऐसे कि वलीद की शक्ल सड़े हुए कद्दू की तरह लटकी हुई थी। तो कद्दू से कोई सुनगुन भी ले लेने थे ना। आपा बेबे के बच्चे हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह से भाप नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है ही, सारे मीसने गुन्ने कहीं के। आपा शाम हो गई है, कुछ चाय, कुछ समोसे, जलेबी। अपना वजन चेक किया तुम दोनों मियाँ बीवी ने? महंगाई की तरह सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ माशाल्लाह बोले आपा। मानी आपको तो रिपोर्ट्स आनी थी ना? यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, एक काम करो मस्कीन को बोलो ना, वो फारिग है। सरकार मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मिस्कीन, तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? सबसे पहले अपने भाई को तमीज सिखाओ, अपने बड़े बहनों से ऐसे बात करते हैं।
और भावे मैं नहीं जाऊंगा किसी की भी दवाइयां लेने। ये जो घर पे फारिग लोग बैठे हैं ना, इनसे जाके बोलो कि काम करें सारे। लगता है गैरत जागी मेरे हमजुल्फ की। Shut up! तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पाजी भैया ने जरूर कुछ गलत कह दिया। काजी ने भी तो आजकल तोप के मुंह में अपना मुंह फिट कर रखा है। लगता है को बड़ा ही मिजाज ठोक दिया बड़े बहनोई साहब को। जान आप ले आइए ना मेडिसिन। भाई मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, अभी इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। देखना ये देखना ड्रामे कर रहा है। मैं जाकर काजी को चलो। उठ जाओ अपनी औकात में आ अपनी औकात में आ जाओ। घर के काम करो, पोछा लगाओ। हाँ? मानी मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा जहरीला है यार। की पहली दफा। ये मुस्तकिल बेइज्जत इंसान है। बेटा जाके समोसे जलेबी लेके आओ, नहीं ना पैसे नहीं मारो। उठो उठो उठ। आहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या यही कि तुम इतनी मोहब्बत से मेरा सर दबा सकती हो। सही तो दबाना था, कौन सा तोप चलानी थी। आई स्वेयर बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो तुम वैसे। घर में रोमांस करने का मौका ही कहाँ मिलता। हाँ? क्या क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट। एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे ही अटकी हुई है। तो और क्या करूं, वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। क्या कहा मिस्कीन को? मिंटो आपा क्या हुआ? इंतहाई नाराज होकर गया है वो। अरे आई स्वेयर मैंने उनको एक लफ्ज नहीं बोला। मीनू बताओ ना। हाँ वो तो दवाई का पर्चा देके चले गए। तुमसे पूछा किसी ने? मुझे तो महंगा मिल चलेंगे। अरे आप उस बेचारी को क्यों बातें सुना रही हैं? जब से ये बेचारी इस घर पे आई है ना, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। इंतहाई नहूसत फैला दी है इसने भी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? इसका मूड खराब कर। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ तुमसे। और बीवी की अदाएं चेक की है वैसे तुमने? आपने पहले अपनी अदाएं चेक की है नूरी नत वाली? जाएं जाके अम्मा को देखें। वो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा अकल से काम लिया करो। जब देखो बेगम के साथ घुटने से घुटने मिलाकर बैठा होता है। सही कहती है मीनू, यहाँ कोई सुकून से बातें नहीं कर सकता। भाई ऐसा लग रहा है जैसे चलती मशीन में आपका हाथ आ गया। पूरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्त। अरे बड़े अखीर डायलॉग मार रहे हो, खैरियत है? 4 दिन रह गए मेरी बारात लाहौर लेके जाने में। ओ भाई मेरी बात मानो, बेबे के पाँव में गिर गिर के भीख मांगो अपनी मोहब्बत की। हाँ जी सही कह रहे हो, गिर गिर के भीख मांगो। दादी जो है वो घास चरती है, उसका दिमाग पुट्ठा चलता है, जो तुम जैसी चवल औलादों की बात फौरन मान जाएगी। चल नहीं बनी वो निकल जा, वरना ऐसी जुत्ती मारूंगी ना कि निशान 6 महीने नहीं जाना मुल्तानी खुसेगा। तू ठहर जरा, जुत्ती ना। बेबे माफ कर दे, आगे पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। वास्ता कर, चल जा। तू मुझे बता ना, ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? नहीं तो बेबे वो बड़े नवाब ने कौन सा किसी से पूछ के दूसरी मोहब्बत की थी? हैं? तू अब नवाब साहब के मेरे मारेगा मुझे? फुटे मुझ तेरी जवानी दा। मैंने तो वैसी मिसाल दी थी। अपनी मिसालें अपने पास रख और कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान।